नमस्कार साथियों, मेरा नाम है ध्रुव महेश्वरी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में और कुछ चर्चाएं करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। क्या है ना कि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा हानिकारक होता है। मैं कुछ बताऊंगा, आप कुछ समझेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा हानिकारक रह सकता है, तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ मेजर टॉपिक्स को कवर करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफर क्या है, ऑफर के इशू साइज क्या है, ये सब। दूसरा, कंपनी का इशू क्यों कर रही है। तीसरा, इसके लिस्टेड पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी कंपनी ज़्यादा बेहतर है। और साथ में आप सभी का फेवरेट टॉपिक जीएमपी, उसे हम डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ऑफर के बारे में जानने के। जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड ऑफर ओपन होने जा रहा है 19 अगस्त से 21 अगस्त तक। ऑफर का अलॉटमेंट आएगा 22 अगस्त को और टेंटेटिव डेट ऑफ लिस्टिंग है, मतलब तकरीबन लिस्टिंग हो जानी चाहिए 26 अगस्त को। ठीक है, एज पर आरएचपी। जो प्राइस बैंड कंपनी लेके आई है वो है 309 से 325 का, और जो एक लॉट साइज है वो है 46 शेयर्स की। मतलब एक रिटेल लॉट के अंदर 46 शेयर्स आपको मिलेंगे, और अगर आपको एक रिटेल लॉट के लिए अप्लाई करना है तो आपको 325 के प्राइस बैंड पे अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप उससे नीचे करेंगे तो हो सकता है कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए एक्सेस ऑफ एप्लीकेशंस की वजह से। ठीक है, और जो फेस वैल्यू प्रति शेयर है वो है ₹2 प्रति शेयर। सो लेट्स डू डिस्कस फर्दर। जो टोटल इशू साइज है वो है 450 करोड़ की, 400 टू बी मोर प्रिसाइज 451.25 करोड़, आउट ऑफ विच फ्रेश इशू इज ऑफ 175 करोड़। मतलब फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का मिक्सचर है ये। ऑफर फॉर सेल है करीब 85,000 करोड़ शेयर्स का, ₹2 प्रति शेयर फेस वैल्यू के हिसाब से, और करीब 53,84,615 शेयर्स का फ्रेश इशू है। ठीक है, और इसी के साथ जो रिटेल लॉट है वो होगा ₹14,950 का 46 शेयर्स के साथ। एसएचएनआई लॉट होगा ₹2,09,300 का 644 शेयर्स के साथ, और बीएचएनआई लॉट होगा ₹10,01,650 का 3,082 शेयर्स के साथ। कंपनी अपनी लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस पे करने वाली है। कंपनी के लीड मैनेजर मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लिमिटेड है, और साथ ही साथ कंपनी के जो रजिस्ट्रार है वो है के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। सो टोटल पोर्शन अलोकेटेड टू रिटेल एप्लीकेशंस इज 35% एंड फॉर एचएनआई कैटेगरी इट इज 10%। 35% के अंदर 1,05,644 एप्लीकेशन कंपनी ने मंगवाई है, और एसएचएनआई कैटेगरी के अंदर 1,078 एप्लीकेशन कंपनी ने मांगी है, और साथ ही साथ बीएचएनआई कैटेगरी के अंदर कंपनी ने 2156 एप्लीकेशन मांगी है। वी आर प्रिटी मच श्योर कि एप्लीकेशन एक्सेस में आने वाली है, क्योंकि जैसे कि हम दिख रहे हैं कि कंपनी का ऑफर साइज बड़ा ही छोटा सा है, 450 करोड़ का इशू है यार, बहुत छोटा होता है। चलिए लेट्स डिस्कस फर्दर। नाउ लुक एट द वैल्यूएशंस एट विच द कंपनी इज ब्रिंगिंग दिस आईपीओ। सो द अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ वाज 11.39 रुपी पर शेयर, एंड इट विल गो डाउन टू 10.22 रुपी पर शेयर पोस्ट आईपीओ। मतलब एक आईपीओ आने के बाद जैसे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में बढ़ोतरी होगी, तो अर्निंग पर शेयर ऑब्वियसली बड़ा रीजनेबल बात है कि वो नीचे गिरने वाला है। और जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं कि ऐसा कोई शार्प फॉल नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर है कि भाई ठीक है, कंपनी एक अच्छी पोजीशन पे है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 28.52% की है, 28.52 टाइम्स है अभी, जो कि 31.80 टाइम्स हो जाएगी आफ्टर दिस आईपीओ। रिटर्न ऑन इक्विटी इज क्वाइट डिसेंट, इट इज 18.80%, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो डिसेंट, इट इज 16.02%। डेट टू इक्विटी रेशियो is very reasonable, 0.78, but as compared to its previous years, the debt to equity ratio is also increasing year on year. As compared to 2023, the debt to equity ratio was 0.45%, but it has increased to 0.78. So that means the company is increasing its borrowings. That's why the debt to equity ratio is also increasing. So maybe it is also not a very bad factor as of now.
बट यस, अगर कंपनी इसी प्रकार आगे डेट लेती गई तो मे बी ये एक नेगेटिव फैक्टर बन सकता है, पर आज की तारीख में ये बैलेंस्ड है, ठीक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इज ऑल्सो 18.80%. पेट मार्जिन आर क्वाइट डिसेंट, एक्चुअली इट्स नॉट डिसेंट, इट्स गुड. वी कैन टेक this into consideration as a very good pointer. PET margins are 10.56% and price to book value is 5.36 times. That means the price to book value is on a higher side, but PET margins are also on at a very good place. So all in all, these valuations show that the company is enjoying very good premium at this point of time. The company is giving us a very good return and a very good valuation to us for investing. So all in all, the financials, all in all, the valuations show us that these valuations are good enough. We may invest as of we may invest अगर हम वैल्यूएशंस को मद्देनजर रखते हैं, ठीक है। और हम आगे बहुत सारी चीजें चेक करने वाले हैं, जिसमें जब हम फाइनेंशियल्स देखते हैं। सो द कंपनी के फाइनेंशियल्स कुछ इस प्रकार है। कंपनी के नेट एसेट्स 534.52 करोड़ रुपए के हैं एज ऑफ 31 मार्च 2025, जो कि 230 करोड़ के थे 31 मार्च 2024। मतलब देयर इज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन एसेट्स, जो कि सिर्फ 250 करोड़ से भी कम थे, आज वो नियरली 525 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं एक साल के अंदर, ठीक है। और करीब करीब रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज करीब करीब 80 करोड़ रुपए का हो रहा है 2 साल के अंदर, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक इंक्रीमेंटल ग्रोथ है, नॉट अ वेरी ड्रामेटिक ग्रोथ, इट्स इंक्रीजिंग एट अ वेरी मॉडरेट पेस, ठीक है। ये 44 करोड़ का था 2023 के अंदर और आज 53 करोड़ का मतलब हुआ है। मतलब 2 साल के अंदर 10 करोड़ की भी ग्रोथ नहीं ऑब्टेन कर पाया है, बट ठीक है ये ग्रोथ। नेटवर्थ करीब 100 करोड़ रुपए से बढ़ गई है 2 सालों के अंदर अंदर। और रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास एक अच्छी मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, कंपनी एक अच्छा रिटेन अर्निंग्स होल्ड कर रही है आज की तारीख में। और टोटल बोरिंग्स कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ साल पहले कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत कम था, कंपनी का डेट बहुत कम था। जैसे कि अगर मैं आपको टू बी मोर स्पेसिफिक, 31 मार्च 2023 के दिन कंपनी के पास नेट जो डेट था वो 90 करोड़ के आसपास का कुछ तो भी था, और जो कि 2024 के अंत तक आते हुए 111 करोड़ का हो गया, जो कि 2025 के अंदर 222 करोड़ का हो चुका है साहब। 222 करोड़ मतलब अगर 2024-25 के अंदर अब ये चेक करें तो इट हैज ऑलरेडी बीन डबल्ड, मतलब ये 2 गुना तो हो गया है डेट। ऑल्दो ये एक बहुत रिस्की फैक्टर आज की तारीख में नहीं बना है, पर हाँ डेट का नो डाउट बर्डन तो बढ़ा है। और मेजरली कंपनी ने डेट बड़ी बैंकिंग कंपनी से लिया है, लाइक एक्सिस बैंक से कंपनी का डेट चल रहा है, HDFC से कंपनी का डेट चल रहा है, कंपनी ने कुछ लोन SBI से ले रखा है, और भी कुछ ऐसे बैंकिंग सेक्टर के कंपनी से ले रखा है। कोई भी NBFC से कंपनी ने अभी आज की तारीख में लोन नहीं ले रखा है। सो एज पर द फाइनेंशियल्स ऑफ द कंपनी इज शोइंग पॉजिटिव साइंस। these are like quite decent or above average. We may consider to invest as per valuations and as per the financials of the company. So चलिए अब हम जानते हैं कंपनी और कंपनी के धंधे के बारे में। बेसिकली कंपनी 1997 में एस्टेब्लिश्ड है, अक्टूबर 1997 में कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कंपनी का धंधा क्या है? कंपनी बेसिकली कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स का प्रोक्योरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज के अंदर यूज आता है। बेसिकली जो कंपनी के जो यूजर इंडस्ट्रीज है वो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, ओरल केयर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल, पर्सनल वेलनेस, पर्सनल केयर एंड पेन मैनेजमेंट इंडस्ट्री। यहाँ सब में जो कंपनी जो ऑयल्स एंड स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स बनाती है, ये सारी इंडस्ट्रीज उन ऑयल्स का कंजम्पशन करती है, ठीक है। कंपनी मतलब जो मेन इंग्रेडिएंट और उसके साथ में जो वैल्यू एडेड इंग्रेडिएंट्स है वो सारे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और ये इनको B2B बेसिस पे सेल करती है, ठीक है। इसी के साथ कंपनी के 30 सितंबर 2024 के अनुसार 170 डोमेस्टिक कस्टमर्स है, मतलब जो बड़े खुद बिजनेस हाउसेज है वैसे 170 कस्टमर है इंडिया के अंदर, और 30 कस्टमर फॉरेन के हैं जो कि 13 कंट्रीज से आते हैं।
ऑफ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। मतलब कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोर्ट का काम है, ठीक है, जो मे बी फॉरेन पॉलिसीज एंड एटसेट्रा से अफेक्ट कर सकता है। इसके बारे में आप कहेंगे, अगर आप मेरे कमेंट्स में बताते हैं तो मैं आपको इसके बारे में और जानकारी दूंगा एक अलग वीडियो के थ्रू। इसके अलावा कंपनी का, जैसा कि मैं आपको बताया, कंपनी का जो मेजर ऑपरेशंस है वो B2B बेसिस पे काम होता है। कंपनी की सेल कैसे रहती है? कंपनी की सेल, कंपनी खुद डायरेक्ट सेल करती है, कुछ इंटरमीडियरीज के थ्रू होता है, कुछ कंपनी की एक सब्सिडियरी कंपनी है जेम एरोमेटिक्स LLC इन USA, एंड उसके अलावा कुछ थर्ड पार्टी के थ्रू भी सेल्स रहती है। उसके अलावा कंपनी की खुद की इन हाउस R&D टीम बना रखी है जो 15 साइंटिस्ट की मिला के है, जो कि एक अच्छी R&D टीम है, और कंपनी का R&D कॉस्ट भी बहुत हैवी है इसी की वजह से। चलिए, तो ये सब हो गया कंपनी और उसके धंधे के बारे में। हम कंपनी को उसके लिस्टेड पीयर्स के साथ कंपेयर करें तो कंपनी के कुछ मेजर लिस्टेड पीयर्स जिनका आपने शायद नाम सुना होगा, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड। कंपनी के अदरवाइज और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, बट आई थिंक दीज आर द सम मेन, लाइक कैमलिन फाइन एंड साइंस, याशो इंडस्ट्रीज, SH केलकर एंड कंपनी, ओरिएंटल एरोमेटिक्स, बहुत सारी कंपनीज है, बट ये इतने सिग्निफिकेंट नहीं है, ना ही इनका रेवेन्यू में या फिर किसी भी प्रकार से कंपनी को बहुत मेजरली ऐसा अफेक्ट करती है। बट जो मेजर दो कंपनीज है जो कंपनी के टक्कर की है वो है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एंड प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। सो इन लोग का भी लाइक जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है और EPS है, वो सब भी कंपनी से काफी सिमिलर टाइप का है, मतलब कोई बहुत हैवी जोन में कोई भी नहीं है। लाइक प्रिवी स्पेशलिटी केमिकल्स का 47 का जैसे EPS है, ऑन द अदर हैंड इसका अर्निंग PE रेशियो भी उसी हिसाब से बहुत हैवी साइड में है। इसका PE रेशियो करीब 51 का है, ठीक है, और क्लीन साइंस का PE रेशियो 57 का है। सो दैट मीन्स अगर आपका अर्निंग पर शेयर है तो सेम, ऑन द अदर हैंड आपका PE रेशियो भी बहुत हाई है। सो these are all like similar type of companies, not so difference in these, ठीक है। इसके अलावा अब हम देखते हैं इनके बिजनेस प्रोफाइल्स क्या क्या है। अगर लिस्टेड पीयर्स से कंपेयर करें तो इनके प्रोफाइल्स में ऐसा क्या डिफरेंस है बिजनेस प्रोफाइल्स के अंदर। मैं आपको कंपनी के RHP के अंदर जो लिखा है वो पढ़ के सुना देता हूँ। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड, द कंपनी इज प्राइमरी focused is in manufacturing of critical specialty chemical for various user and industry and everyday day product verticals। जैसा कि जो काम कंपनी कर रही है वही काम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कर रही है, बट क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी इसके का काफी बड़ा मार्केट शेयर है। सो इट इज अ पॉइंट विच वी शुड कंसिडर। एंड प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर है। सो हाँ, यहाँ पे ये दोनों एक अच्छी कश्मकश के अंदर है कंपनी के साथ। इसी के साथ मैं फाइनली ये भी डिस्कस कर लेता हूं कि इंडस्ट्री के जो पीयर्स है उनकी PE रेशियो कुछ इस प्रकार है। जो हाईएस्ट PE वाली कंपनी है वो है 374.92 के पीयर्स PE रेशियो के साथ भी एक कंपनी है, और जो लोवेस्ट है वो 36.97 का है, जिससे एक एवरेज टर्नआउट होता है 112.41 टाइम्स। So now finally look at its purpose for which the company is bringing this IPO। कंपनी बेसिकली दो मेजर ऑब्जेक्टिव्स है IPO लाने के लिए। एक तो इसको रीपेमेंट करना है, जैसा कि अपन पहले डिस्कस कर चुके, कंपनी ने बोरिंग्स बहुत हैवी ले रखी है, तो कंपनी बोरिंग्स को गिराना चाह रही है, बोरिंग्स कम करना चाह रही है जिससे इंटरेस्ट बर्डन कम हो जाए, ठीक है। और दूसरा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज। सो ऑल इन ऑल दिस वाज द IPO रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ जेम एरोमेटिक्स लिमिटेड। आई होप आप सबको ये बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिएगा, और प्लीज लीव अ कमेंट। आपके लाइक्स एंड कमेंट्स मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेंगे, और मैं इसी प्रकार आपके लिए और वीडियोस लाता रहूंगा। जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। थैंक यू सो मच।